हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4 ऑफ चैप्टर सर्कल अब हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट 3 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का गिवन क्या है। तो गिवन में इस डायग्राम में उन्होंने आर एस डायमीटर दी है एंड वन पॉइंट टी आउटसाइड द सर्कल उन्होंने दिया है। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, दिस एंगल आर टी एस, इसे हमें एक्यूट प्रूव करना है। एक्यूट यानी हमें इसका मेजर 90 से कम या स्मॉलर देन 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दो प्रॉपर्टीज यूज करने हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो अगर हमने सर्कल में एक डायमीटर ड्रॉ की एंड डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर हमने सर्कल पे ज्वाइन किए, ये एंड ये, तो डायमीटर इस आर्क पे जो भी एंगल फॉर्म करेगी इट विल बी ऑफ मेजर 90 डिग्री। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है या हाफ सर्कल है, तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल फॉर्म होता है बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। यानी अगर हमने सर्कल पे कहीं पे भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स ज्वाइन किए तो इस सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी सॉरी एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो हमें यूज करनी है दैट इज एक्सटीरियर एंगल की। ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका मेजर, अगर हमने ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमोट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों की सम यानी ये एंगल होता है, तो इट विल बी ग्रेटर देन दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये दो प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है। तो सी हियर स्टूडेंट, वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप हम ये कैसे प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, इस सर्कल में ये आर एस हमें डायमीटर गिवन है, तो अगर हमने ये इसके एंड पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए तो ये जो एंगल होगा इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो फर्स्ट हमने ये प्रूव किया कि ये एंगल जो है ये सेमी सर्कल में है, तो ये राइट एंगल या 90 डिग्री का होगा। बाद में हमें ये ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ट्रायंगल टी एम एस। इस ट्रायंगल का अगर हमने ये एंगल देखा तो ये एक्सटीरियर है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ये इस एंगल से ग्रेटर होगा। तो इसका मेजर तो हमें पता है, अभी हमने प्रूव किया ये 90 डिग्री है। तो अगर ये ग्रेटर है तो इसका मेजर 90 से कम होना चाहिए, यानी दिस एंगल यानी एंगल आर टी एस विल बी एक्यूट एंगल। ओके, तो अब हम इसका आंसर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे आर एस इज अ diameter of the circle। सिंस क्या कारण है इसका, हमें ये गिवन है। ओके, तो ये एंगल जो है एंगल आर एम एस, देयरफॉर एंगल आर एम एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन हम लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, या इसे हम प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर भी लिख सकते हैं। तो सेमी सर्कल में हमें ये एंगल मिला है जिसका मेजर हमने 90 डिग्री लिखा है, इससे हम इक्वेशन 1 देंगे। अब इस ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे कि ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। सो एंगल आर एम एस इज एंगल आर एम एस is exterior angle of triangle। ये कौन सा ट्रायंगल है, दैट इज TMS। therefore by the property of exterior angle of
ट्रायंगल, ये जो एंगल है, एंगल आर एम एस, इट विल बी ग्रेटर देन एंगल आर टी एस या एंगल एम टी एस। नेम सिर्फ हमने अलग बोला है, एंगल वही है। एंगल आर एम एस विल बी greater than angle MTS, बट हमें RMS का मेजर पता है फ्रॉम इक्वेशन 1, उसे हम लिखेंगे। therefore 90 डिग्री विल बी ग्रेटर देन एंगल MTS। ओके, इसे इक्वेशन हम सेकंड देंगे, यानी MTS का मेजर 90 से लेस है, यानी एंगल MTS मीन्स एंगल RTS इज an acute angle. Therefore, from equation 2 या 1 and 2 हम क्या लिखेंगे? एंगल RTS is an acute angle. एंगल RTS is an acute angle. ओके, तो यहाँ पे हमने फोर्थ कंप्लीट किया है। अब हम फिफ्थ सॉल्व करेंगे। फिफ्थ में क्या दिया है? हमें एक रेक्टेंगल दिया है ए बी सी डी, ए रेक्टेंगल गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव हियर दैट दिस रेक्टेंगल इज साइक्लिक। साइक्लिक यानी हमें क्या प्रूव करना है? यहाँ पे ये जो अपोजिट एंगल्स है, ये अगर हमने सप्लीमेंट्री प्रूव किए, यानी इन दोनों की सम अगर हमने 180 प्रूव की, या इन दोनों की अगर सम हमने 180 प्रूव की, तो ये साइक्लिक होगा। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, हमें उन्होंने ये रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल यानी ईच एंगल इज ऑफ अ मेजर 90 90 90 एंड 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, 90 प्लस 90 क्या हो गया? दैट इज 180। यहाँ पे भी 90 प्लस 90 यानी 180 हो गए। तो हमने क्या प्रूव किया है? यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंड अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो ये क्या हो गया? साइक्लिक हो गया। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इसका आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसका रीजन क्या है? ये तो हमें उन्होंने दिया है, दैट इज गिवन। सो अगर ये रेक्टेंगल है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। इन सभी एंगल्स का मेजर कितना है? 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे? जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका हम सम लिखेंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C, A प्लस C कितना होगा? A 90 है एंड C भी 90 है, तो इनका मेजर 180 डिग्री हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। हमने ये एंगल प्लस ये एंगल 180 प्रूव किया। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D भी 90 प्लस 90, ये भी कितना हो गया? 180। तो अपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो गए तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसे हो गया? साइक्लिक। देयरफॉर अपोजिट एंगल्स आर supplementary. Therefore, quadrilateral ABCD is cyclic. ओके, ये इतना छोटा एंड सिंपल क्वेश्चन था। एंड नाउ सिक्स्थ फ्रॉम 3.4 एक्सरसाइज। तो इसमें सिक्स्थ में फर्स्ट हम देखेंगे उन्होंने दिया क्या है। तो गिवन में हमें दो अल्टीट्यूड्स दिए हैं, दैट इज फर्स्ट इज YZ एंड सेकंड इज XT। ये दो उन्होंने अल्टीट्यूड्स दिए हैं एंड वी हैव टू प्रूव WZPT
साइक्लिक प्रूव करना है। एंड सेकेंड वन हमें जो प्रूव करना है एक्स जेड टी वाई, ये हमें कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। तो हमें ये जो दो प्रूव करने हैं वो डिफरेंट टू थ्योरम्स यूज करके हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम ये प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू जेड पी टी इज अ साइक्लिक। तो स्टूडेंट्स हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कॉन्वर्स सीखा है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो कॉन्वर्स क्या है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट जो एंगल्स है अगर वो सप्लीमेंट्री है, यानी ये दो एंगल्स का सम अगर हमने 180 प्रूव किया तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, या ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा अगर उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, दैट इज 180। तो ये कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज करके हम फर्स्ट प्रूव करेंगे। तो जो उन्होंने दिया है हमें ये एक उन्होंने अल्टीट्यूड दी है एंड एक्सटी भी अल्टीट्यूड दी है। अल्टीट्यूड यानी इस साइड पे ये परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जो एंगल है ये और ये दोनों भी 90 होंगे। ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे अगर ये इस पे अल्टीट्यूड है तो ये भी 90 है। तो स्टूडेंट सी हियर, अगर हमने डब्ल्यू जेड पी टी ये क्वाड्रिलेटरल देखा तो इसके ये जो दो एंगल अपोजिट एंगल हमें दिखते हैं इनका सम 180, यानी दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये दो जो एंगल्स है इनका सम भी 180 होगा, क्योंकि पूरे 4 एंगल्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स की सम 360 होती है। तो अगर इनका 180 है तो इनकी सम भी 180 होंगी, यानी ये जो डब्ल्यू जेड पी टी है ये हमने क्या प्रूव किया, साइक्लिक। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसका फर्स्ट का आंसर अब लिखेंगे। तो फर्स्ट जो गिवन है दैट इज वाई जेड एंड एक्स टी आर अल्टीट्यूड्स, ये तो हमें दिया है तो इसका रीजन हम गिवन लिखेंगे। ओके, देयरफॉर एंगल PZW, therefore angle PZW is equal to 90 degree and angle PTW is equal to also 90, and therefore in quadrilateral WZPT हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की सम 180। एंगल PZW प्लस एंगल PTW इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर हम इसमें इन दो एंगल्स का सम भी कितना लिख सकते हैं, दैट इज 180। देयरफॉर इन यहाँ पे लिखा है क्वाड्रिलेटरल का नेम, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ZWT प्लस एंगल ZPT, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। इसका रीजन हम क्या देंगे, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। देयरफॉर डायरेक्टली हम अब लिख सकते हैं ये जो WZPT है ये साइक्लिक है क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल WZPT इज साइक्लिक। इसका रीजन अपोजिट एंगल्स आर
सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव किया। अब देखते हैं सेकंड क्या है। तो सेकंड में उन्होंने हमें बोला है कि एक पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई ये हमें कॉन्साइक्लिक प्रूव करने हैं, यानी एक्स जेड टी वाई ये हमें कॉन्साइक्लिक प्रूव करने हैं। तो ये इस चैप्टर में जो और एक थ्योरम है वो थ्योरम यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम वो थ्योरम देखेंगे कि थ्योरम क्या है। तो सी हियर स्टूडेंट, इफ दिस इज अ लाइन एंड these two distinct point on the same line, ये जो दो पॉइंट्स है, if they form equal angles on the same side of the line at two distinct points. Once again, see here what I have told you just now. If two distinct points on the same line form equal angle at two distinct point on the same side of the line, यानी ये अगर दो पॉइंट्स है और इन दो पॉइंट्स ने इन दो पॉइंट्स पे, यानी अगर ये पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, अगर इन्होंने इक्वल एंगल फॉर्म किए, ये एंड ये अगर इनका मेजर सेम है, देन पॉइंट्स दीज 4 पॉइंट्स यानी ए पी क्यू बी आर कॉन्साइक्लिक। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी है एंड ये सेकंड हमें प्रूव करना है। तो सी हियर स्टूडेंट, अगर हमने देखा एक्स वाई के यानी दिस लाइन एक्स वाई, इस लाइन के एक ही साइड पे, इस साइड पे अगर हमने देखा इस पॉइंट पे एंड जेड एंड टी पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स पे इक्वल एंगल फॉर्म हुए हैं या ये दो पॉइंट्स ने फॉर्म किए हैं। इसका मेजर अगर हमने देखा तो ये 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री है। देयरफॉर अगर ये दो इक्वल है तो दीज पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। ओके, तो अब हम ये यहाँ पे उसका आंसर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो सेकंड लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल एक्स जेड वाई एंड एंगल एक्स टी वाई का मेजर लिखेंगे। एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल एक्स टी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है, जो हमें दिया है ये दो अल्टीट्यूड्स हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको अगर हमने इक्वेशन 1 दिया तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, देयरफॉर हम डायरेक्टली लिखेंगे एक्स जेड टी वाई, देयरफॉर पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक। अब इसका रीजन हम वो थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे कि if two points on the line forms equal angles on two distinct या different points बोल सकते हैं, on two distinct points on the same side of the line, then those 4 points are कॉन्साइक्लिक। ओके, तो यहाँ पे हमने 6th कंप्लीट किया है। नाउ 7th। तो 7th में देखते हैं क्या गिवन है। अगेन उन्होंने मेजर ऑफ आर्क एनएस, इस आर्क का मेजर 125 डिग्री दिया है एंड ये जो ईएफ आर्क है उसका मेजर 37 डिग्री दिया है एंड दे आस्क्ड अस मेजर ऑफ एंगल एनएमएस।
ये NMS इस एंगल का मेजर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी यूज करके हमें इस एंगल NMS का मेजर फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर्टी क्या है? सी स्टूडेंट, आई विल राइट दैट प्रॉपर्टी फर्स्ट कि इफ टू लाइन्स containing chords of circle intersect each other outside the circle, then measure of angle between them is equal to half of the difference of arcs intercepted by them, by the angle or by that angle. तो सी हियर व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी कि अगर दो लाइंस जो कॉर्ड्स को कंटेन करते हैं, अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल, ये जो दो लाइंस है अगर वो आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो एंगल बिटवीन देम होता है उसका मेजर कितना होता है? हाफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर्क्स। ये दो आर्क्स का मेजर का हमें फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसका हाफ करना है, तो ही हमें इस एंगल का मेजर मिलेगा। तो हम वैसे लिखेंगे अब कि एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ आर्क, मीन्स हमें इस आर्क NS से इस आर्क EF का मेजर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मेजर ऑफ आर्क NS minus measure of arc that is EF तो is equal to half of, इसका मेजर 125 है तो उससे हमें -37 इज इक्वल टू हाफ इंटू ये दो का अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो 8 आएगा और यहाँ पे 4, तो 4 से 12 से अगर 4 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 8। तो अगर हमने 2 से उसको डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी हमें उस एंगल का मेजर 44 मिल गया। ओके, तो 7th हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। देखिए क्या दिया है, AC and DE, these two chords intersect inside the circle and they have given angle ABE। ABE इस एंगल का मेजर उन्होंने 108 डिग्री दिया है एंड आर्क ए का मेजर 95 डिग्री दिया है एंड दे आस्क्ड अस मेजर ऑफ आर्क DC। इस आर्क का मेजर हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है दैट इज, फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे कि कॉर्ड्स AC एंड DE इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। ये जो गिवन है कॉर्ड्स AC एंड DE
inside the circle. ये गिवन है। तो जो भी एंगल होता है, जो वो दो कॉर्ड्स फॉर्म करते हैं इनसाइड द सर्कल, उसका मेजर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क। जो भी इस एंगल ने इंटरसेक्ट की है, ये आर्क और इस एंगल का जो अपोजिट एंगल होता है, उसने जो आर्क इंटरसेप्ट की है, ये दो आर्क्स के सम का हाफ यानी ये एंगल होता है। तो अब हम वो जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे लिखेंगे। इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर inside the circle, then measure of angle between them is equal to half of the sum of arc, half of the sum of arc intercepted by the angle and the arc intercepted by the opposite angle. यानी हमें क्या करना होगा? इस एंगल ने जो ये आर्क इंटरसेप्ट की है एंड इसके अपोजिट एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्ट की है, ये दो आर्क्स के मेजर का सम का हाफ यानी मेजर ऑफ एंगल ए बी ई, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए बी ई, measure of angle ABE is equal to half of measure of arc AE, half of measure of arc AE plus measure of arc उसका अपोजिट एंगल ने DC आर्क इंटरसेप्ट की है, तो इज इक्वल टू ABE का मेजर हमें 108 डिग्री दिया है। तो 108 इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE का मेजर हमें 95 दिया है एंड वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ आर्क DC। तो हम फर्स्ट ये 2 यहाँ पे लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। तो 2 ने अगर हमने 2 से अगर हमने 108 को मल्टीप्लाई किया तो 216 आएगा इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC। तो अगर हमें DC का मेजर फाइंड आउट करना है तो 216 से 95 हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। देयरफॉर measure of arc DC is equal to 216 minus 95। तो वो यहाँ पे अगर हमने 216 से 95 माइनस किए तो 1 एंड अगर 9 10 एंड 11 यानी 2 121 डिग्री। तो ये मेजर आ गया मेजर ऑफ आर्क DC का।